बेन स्टॉक ने भी ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, आपको पता चल गया होगा। लेकिन बेन स्टॉक ओनली बेन स्टॉक ही तक ही सीमित नहीं थे। हाँ, जो भी लोग बेन स्टॉक की पर वीडियोस बनाकर बेन स्टॉक कई सारे प्रोनाउंसिएशन निकालते थे, सो भाई साहब अगर उनके बारे में आप जान लोगे तो फिर आप अपने आप से बोलोगे कि बेन स्टॉक मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में। हाँ, बेन स्टॉक नाम के बेन स्टॉक है, लेकिन उन्होंने काम किए वो गेंद फाड़ काम किए 15 साल के करियर में। तो उनके लिए एक वीडियो तो बनती है। क्रिकेटर वो झांकी हो, जिस उन्होंने कांड किए हो, चाहे वो नाइट क्लब कांड किया हो या फिर दुनिया मलक की जो भी कांड किया वो साइड में। लेकिन बेन स्टॉक इकलौते ऑलराउंडर है जिनकी अगर कोई सूची बनाए ऑलराउंडर की तो बेन स्टॉक का नाम हमेशा टॉप पे रहेगा। कारनामा भी कुछ ऐसा किया है। विराट कोहली, केन, स्टॉक, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया है। रोहित शर्मा, लेकिन बेन स्टॉक ने सारे फॉर्मेट से ले लिया। पता नहीं बेन स्टॉक क्यों नाराज हो गए थे, क्या विवाद कई सारी चीजें रही, उन्होंने अचानक से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। लेकिन अगर बात की जाए विराट कोहली की तो अपन बोलते हैं विराट कोहली यानी टेस्ट क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर। तो इसी तरह से अगर इंग्लैंड के प्लेयर का कोई का नाम है तो वो टेस्ट क्रिकेट के लिए जॉय रूट कमाल है। लेकिन जो बेन स्टॉक ने सर में समर्पण दिया है कुछ भी चीज को पाने के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इनिंग हो, शतक लगाकर 9 विकेट पर जिताना, या फिर वो वर्ल्ड कप 2019 का हो, मतलब बेन स्टॉक की कई सारी पारियां हैं। रिकॉर्ड में आपको बताऊं, बेन स्टॉक की कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड से। उनके पापा इंग्लैंड शिफ्ट होते हैं, उनके साथ वो भी शिफ्ट हो जाते हैं और फिर 5 दिसंबर 2013 को एसएस सीरीज के सेकंड मैच में बेन स्टॉक का डेब्यू होता है। पहली इनिंग में 1 रन बनाते हैं, दूसरी इनिंग में 29 रन बनाते हैं और इकलौते ऐसे बेन स्टॉक प्लेयर थे पूरे एसेस में जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से इंग्लैंड को हराया था और बेन स्टॉक इकलौते ओनली प्लेयर थे जिन्होंने अपना शतक लगाया था। उसके बाद 15 साल का शानदार करियर रहा, 12,000 से अधिक रन है उनके, 390 से ज्यादा विकेट हैं। आपको वो याद होगा 2019 इंग्लैंड अपना वर्ल्ड कप जीती थी 2019 में, जहां पर बेन स्टॉक ने 84 रन की पारी खेली थी। मार्टिन कप्टन का थ्रो, सुपर ओवर होते हैं, फिर मार्टिन कप्टन थ्रो मारते हैं, बेन स्टॉक डाई लगाते हैं और बल्ला बॉल लगकर चौका हो जाता है और इंग्लैंड जीत जाती है। वो एक अपने आप में लाजवाब इनिंग थी जहां पे वर्ल्ड कप के जो फाइनल था उसमें 84 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। उसमें बेन स्टॉक की बहुत बड़ी भूमिका थी। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, चाहे वो बॉल से हो या बैट से हो। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 14 शतक भी लगाए हैं, 250 से अधिक टेस्ट में विकेट भी लिए हैं। तो मतलब बेन स्टॉक वो प्लेयर थे कि जी जान कैसे लगाकर टीम को जिताना है वो उनको पता था। लेकिन बेन स्टॉक की विरासत सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। 2022 में वो कप्तान बने, वहां से ब्रेंडन मैकुलम एज अ कोच बने। फिर बेसबॉल, मतलब जिस तरह से एग्रेशन टेस्ट खेलना, ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, कभी जरूरत पड़ रही है 40 बॉल पर 90 रन तो फिर उस तरह से बनाना है। 11,000 से ज्यादा उनके अंतरराष्ट्रीय रन है, 350 ज्यादा विकेट है। और बेन स्टॉक के रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, पहले नंबर ओडीआई वर्ल्ड कप में 2019 में उनने जिताया, 2022 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, 12,000 से रन उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में है, 300 से 90 ज्यादा विकेट उनके हैं, 14 टेस्ट सेंचुरी हैं, हाईएस्ट स्कोर उनका 258 है। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 में बने, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में बने। बेसबॉल में रेवोल्यूशन कौन लाए? बेन स्टॉक और ब्रेंडन मैकुलम लाए। तो बेन स्टॉक अपने आप में एक भाई साहब कहानी है, एक समा है, समंदर है। लेकिन बेन स्टॉक अचानक से आई डोंट नो क्या हुआ, जो भी विवाद होता है नाइट क्लब क्रिकेट में, जो बर्थडे फन का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद एक मैच वो खेलते नहीं है, फिर लास्ट मैच वो थर्ड खेलते हैं तो ओपनिंग करने आ जाते हैं। भाई साहब बंदा अलग ही है, ओपनिंग करने आ जाता है। फिर ओपनिंग करने के बाद अचानक से फ्रस्ट्रेट भी लग रहे थे, मतलब जिस तरह से स्ट्राइक रेट से टेस्ट में खेल रहे थे। तो आई डोंट नो कि फिर उन्होंने बाद में इंटरव्यू में बोला कि देखो मेरी बॉडी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, कई सारे मानसिक तनाव से मैं परेशान हूं, तो बहुत सारी चीज चल रही हैं। सो उन्होंने बोल दी कि यार गिव अप। अब गिव अप भी नहीं बोल सकते, उन्होंने बोला अपने अंदाज में कि इसलिए मुझे लगा ये सही समय है। तो बेन स्टॉक अपने आप में एक समय है। विराट कोहली, विलियमसन, स्मिथ, रोहित शर्मा, बेन स्टॉक, क्या मतलब क्रिकेटर थे यार। क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट देखना अपने आप में एक अंदर से एग्रेशन आता था, गूसबम्प आते थे जब बेन स्टॉक बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब 7-7, 8 ओवर। आप याद होगा शुभमन गिल एज अ कैप्टन फर्स्ट टाइम टेस्ट खेलने इंग्लैंड में गए थे, बेन स्टॉक ने 7-8 ओवर डाले थे। मतलब एज देखो आप, उसके बाद बेन स्टॉक इस तरह से प्रदर्शन करना वो भी अपने आप में कमाल है। आप चेन्नई में वो बेन स्टॉक जब आए थे वो इनिंग देखो, चेन्नई में आईपीएल वो भी कमाल किया है। तो बेन स्टॉक, थैंक यू सो मच। बेन स्टॉक की कहानी बेन स्टॉक तक ही सीमित नहीं है, वो अपने आप में एक लेजेंडरी कहानी है, एक सक्सेस की पूरी किताब है। थैंक यू बेन स्टॉक।